हेलो गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे बेसिक पॉप्स के बारे में, यानी पार्टिकल्स के बारे में। पार्टिकल्स कैसे जनरेट करते हैं और कोलिजन्स के बारे में जानेंगे, और इसके साथ साथ हम उसके लाइफ स्पैन के बारे में जानेंगे हम, और भी बहुत कुछ जानेंगे। ओके फ्रेंड, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये पूरा एफएक्स का सीरीज़ मैं बना रहा हूँ, जो जिसमें पार्टिकल्स के अलग है, और पार्टिकल्स हो गए, फ्लिप्स हो गए, पायरो हो गए, आरबीडीज हो गए। ओके, तो हमारे साथ आप कनेक्टेड रहो। फाइन, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जियो लेंगे। ओके, तो जियो में हम काम करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, स्पेयर लेंगे। ओके फ्रेंड, और यहाँ पे हम टॉप लेंगे, नेटवर्क। यहाँ पर हम बॉक्स लेंगे। ये मैं सेकंड में इनपुट में इसको लिंक करा दूँगा। इसके बारे में बताऊँगा आपको 1 2 3 4 ये 4 डॉट किस लिए है। फाइन, जैसे मैं क्लिक करूँगा अंदर, तो ये सिर्फ आउटपुट शो कर रहा है, एक आउटपुट नोड। यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरा अभी सोर्स नहीं है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, पॉप सॉल्वर। इसके बाद हम लेंगे पॉप ऑब्जेक्ट। आप अगर कभी कंफ्यूज हो कि ये किस में कौन सा लिंक में देंगे, तो यहाँ पे जैसे माउस का क्लिक रखोगे ना, वो बता देगा कि ऑब्जेक्ट है ये। ओके, अब इसके बाद लेंगे हम पॉप सोर्स। पॉप सोर्स जिसको हम एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, जिससे हम एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा रहेगा सोर्स, बर्थ, एट्रीब्यूट, स्ट्रीम, बाइंडिंग। ओके, तो सोर्स में सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे दो चीज़ दिख रहा रहेगा आपको। सबसे पहले एमिट टाइप्स, जो कि पूछ रहा है कि आपको किस टाइप चाहिए, आपको ऑब्जेक्ट में किस टाइप से पॉइंट चाहिए। ऑल पॉइंट चाहिए, ऑल ज्योमेट्रीज चाहिए, पॉइंट चाहिए सिर्फ, या स्केटर ऑन फेस, मतलब कि फेस पर चाहिए स्केटर यानी पॉइंट चाहिए। तो मुझे यही चाहिए। सेकंड में क्या पूछ रहा है, ज्योमेट्री सोर्स। तो ज्योमेट्री सोर्स जो चाहिए आपको किस तरह चाहिए, तो मैं पूछ रहा हूँ ज्योमेट्री सोर्स मुझे फर्स्ट में है। ओके, तो ये मेरा स्पेयर दिख गया। फाइन है, मेरे पार्टिकल्स जनरेट भी हो रहे हैं बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, ग्रेविटी देंगे इसको। अभी हम देखेंगे इसको, तो मेरे पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करो कि सारे पैटर्न की जैसा बन के जा रहा है, मतलब कि बॉल के शेप में, उसी शेप में वो निकल रहा है। तो ये मेरा अभी गलत है, मतलब कि ये अभी सही नहीं है। इसको दो तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं। पहला तरीका तो आपको ये है, यहाँ पर डॉप में जा कर के, सिमुलेशन में जा कर के आप यहाँ से 2 कर सकते हैं, और फिर इसके बाद हम जैसे ही इसको प्ले करेंगे, तो आप देख सकते हो कि अब नहीं आ रहा है, कोई पैटर्न बन के नहीं आ रहा है, बिल्कुल पार्टिकल्स गिर रहे हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 2 है यहाँ पर, तब हम यूज़ करते हैं जब पार्टिकल्स मेरा बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो, और वहाँ पर हम यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है। ओके, ये ऑप्शन से रहता है, जितना ये रहेगा टाइम्स उतना टाइम्स आपको हेवी करेगा पीसी को। ओके, तो यहाँ पर आपको 1 रहने दो। सेकेंड ऑप्शन ये है, सबसे ईजीएस्ट और अच्छा ऑप्शन है। पॉप सोर्स में जाने के बाद एट्रीब्यूट में जाओ। एट्रीब्यूट में जाने के बाद यूज़ इनहेरिट वेलोसिटी जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्या करो, ऐड टू इनहेरिट वेलोसिटी, यहाँ पे जाओ सेट इनहेरिट वेलोसिटी में। ओके, यहाँ पे 0 कर दो, यहाँ पे 0 कर दो, 0.5 में रख देता हूँ। अभी चेक करते हैं हम, तो मेरा कोई भी पैटर्न बन के नहीं आ रहा है। ओके, तो अभी मेरा सही है। अब आते हैं यहाँ पर इसके लाइफ स्पैन जो होता है बर्थ, तो इसके हम लाइफ को कम करते हैं। ओके, तो मुझे ये पूरा कंटिन्यूस नहीं चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले इस 2 के बारे में बताता हूँ। ओके, यहाँ पे 2 चीज़ें, एक कौन एक्टिवेशन से, कौन बर्थ रेट है, और एक लाइफ है। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये एक्टिवेशन से, अगर मैं यहाँ 0 करूँगा तो ये मेरा पार्टिकल जनरेट होना बंद हो जाएगा। ओके, तो पार्टिकल ये जनरेट नहीं हो रहा है। फाइन, तो जैसे ही मैं इसको ऑन रहने दूंगा, तो ये मेरा पार्टिकल जनरेट हो रहे हैं। फाइन, तो ये आप पूछेंगे कि 5000 किस लिए, तो 5000 मेरे ये पर सेकंड में 5000 पार्टिकल्स जनरेट हो रहे हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे 100 करूँगा 100, तो ये मेरे सिर्फ 100 पार्टिकल्स एक सेकंड में जनरेट होएगा। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको उतना ही रहने देता हूँ। यहाँ पर मेरा लाइफ है, ये मेरा आता है लाइफ, तो इसको मैं क्या करता हूँ 1.5 देता हूँ। तो ये देखो 1.5 मतलब इसकी लाइफ कम हो गई है बराबर, इसकी लाइफ कम हो गई है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये तो मेरे हो गए। अब मैं इसको ऑब्जेक्ट को कोलाइड करता हूँ।
इसके बारे में भी और भी बहुत कुछ इसके बारे में डिटेल में हम आगे में पढ़ेंगे। ओके, जैसे सीट हो गए, जस्ट स्ट्रॉन्ग ग्रुप हो गए, या फिर ये मैक्स पॉइंट पर फ्रेम हो गए। इस तरह से में हम आगे धीरे धीरे जैसे ज़रूरत रहेगा वैसे हम पढ़ेंगे। ओके, अब जानते हैं हम इसके बारे में कोलाइड करेंगे हम इसको। तो कोलाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बॉक्स को लेंगे, ये जो मेरा बॉक्स है, तो इस बॉक्स को हम क्या करेंगे, यहाँ से ओके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो मैंने जो बॉक्स बनाया है, अब यहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे, इसके अंदर कोलाइड करने के लिए कॉल करेंगे। उससे पहले मैं क्या करूँगा, एक ग्राउंड प्लेन ले लेता हूँ मैं। ओके, ग्राउंड प्लेन, तो ये ग्राउंड प्लेन तो इसमें कनेक्ट नहीं होएगा, क्योंकि इसके लिए मुझे क्या करना है, मर्ज लेना है। बराबर, मर्ज लेंगे हम और इसमें कनेक्ट करेंगे। मेरा ग्राउंड प्लेन आ गया। अभी जैसे ही हम इसको पार्टिकल्स लाएंगे, तो पार्टिकल्स तो नीचे तक नहीं आ रहे क्योंकि इसका लाइफ स्पैन कम है। फिर से जाएंगे पॉप सोर्स में, जाएंगे यहाँ पर 2.5 कर देंगे। ये कोलिजन नहीं है अभी ग्राउंड प्लेन, तो अभी क्या करेंगे, हम मर्ज में जाएंगे। इस मर्ज को हम क्या करेंगे, यहाँ पर म्यूचुअल कर देंगे। ओके, तो म्यूचुअल करने के बाद मेरे को देखते हैं, तो ये मेरा इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब कि वो मेरे पार्टिकल्स बाहर नहीं जा रहा है। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाहर से कॉल जो लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे स्टैटिक ऑब्जेक्ट। ओके, स्टैटिक ऑब्जेक्ट, ये फ्रेंड स्टैटिक ऑब्जेक्ट बहुत ही ओल्ड नोड है, बहुत ही पुराना नोड है। हुडनी को तकरीबन 24-25 साल हो गए हैं, मतलब 24-25 साल ये पुराना हुडनी है। मुझे याद है कि मैंने इसके बारे में पढ़ाई किया था, तो सन 1996 का ये ऑब्जेक्ट है, जो वर्जन 1 में लॉन्च हुआ था अक्टूबर के मंथ में, मे बी शायद ये उस टाइम से या उसके बाद से है। तो यहाँ पर हम कैसे, यहाँ पे मर्ज में जाएंगे, मर्ज में इसको कनेक्ट कर देंगे और स्टैटिक ऑब्जेक्ट में हम यहाँ पे कॉल करेंगे सॉफ्ट पाथ, ये जो लिखा हुआ है यहाँ से हम कॉल करेंगे। तो किस नाम से था मेरा लास्ट नोड, ट्रांसफॉर्म के नाम से ट्रांसफॉर्म, ये मेरा आ गया। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पर हम कोलाइड हुआ कि नहीं। चलो, कोलाइड है। कोलाइड इसलिए हो गया ऑटोमेटिक क्योंकि बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट है ये, इसीलिए ऑटोमेटिक कोलाइड हो गया। अगर यहाँ पर यही चीज़ मेरा डबल होता, 2 ऑब्जेक्ट होता, तो कोलाइड फिर हमें करना पड़ता। मैं आपको बताता हूँ कोलाइड हम कहाँ से करते हैं। तो स्टैटिक ऑब्जेक्ट में जाएंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 चीज़ लिखा हुआ है, एक फिजिकल लिखा हुआ है, कोलिजन लिखा हुआ है। तो फिजिकल जो मेरा ये जो है, ये मेरा फिजिकल है, जैसे स्टिकी आता है या फिर कम आपको ये जो बाउंसिंग है कम करना है, तो सब यहीं से होता है। चलो देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। बाउंस मैंने यहाँ पे कम किया है, सी ये बिल्कुल पानी की तरह बह रहा है इस तरह से, तो ये सब बाउंस के वजह से हुआ है। जैसे मैं इसका बाउंस बढ़ाऊँगा, ये इतना ऊपर जाएगा। क्लियर है, तो इस टाइप से। बराबर, तो अभी हम क्या करेंगे, ये तो मेरा बाउंस हो गया, इसको प्ले करेंगे वापस से। ठीक है, चलो अभी हम जाएंगे कोलिजन में। कोलिजन में देखो यहाँ पर 2 चीज़ है, एक है आरबीडी सॉल्वर, एक है बुलेट डेटा। तो जो आरबीडी सॉल्वर है, इसमें सारे ऑब्जेक्ट ये एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब ये होता है कि सभी को ऑलमोस्ट कोलिजन कर देता है। बुलेट स्पेसिफिक में होता है वैसे, तो आरबीडी के अंदर है वॉल्यूम सरफेस, अगर वॉल्यूम में नहीं हो पाया तो आप सरफेस में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ है। तो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में मैं आपको कोलिजन के बारे में एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे हम। ओके, तो अभी हम जानेंगे बेसिक पार्टिकल्स के बारे में। तो यहाँ पर हम आते हैं, तो एक फ्रेंड आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ कि देखो यहाँ पे जो सॉफ्ट पाथ है, यहाँ पर एक और मैंने इसको चेंज किया, कॉर ट्रांसफॉर्म से लेकर के मैंने चेंज किया। अगर से मैंने इसको जैसे यहाँ पर मान लो कि मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया। ओके, और ये मेरा थोड़ा सा मैंने जो नीचे किया, ये मेरा मेन वाला है, ये मेरा पुराना वाला है। बराबर, तो मैं अगर इसके अंदर जाऊँ तो ये वहीं पे दिखा रहा है, ये अपडेटेड नहीं दिखा रहा है। इस पर 2 तरीका है आपको। अब इसमें अपडेटेड रखने के लिए 2 तरीका है। एक तो या तो आप नल का यूज़ कर सकते हो,
जो इसके बाद तो कुछ यूज़ होता नहीं है। वेरी गुड ऑप्शंस, और क्लिक करके ऑट यहाँ पे सी कर देता हूँ मैं, बराबर। आप यहाँ से कॉल कर सकते हैं। किधर गया मेरा, ऑट आ गया है, ये मेरा नीचे आ गया है, बराबर। लेकिन एक तरीका और है, सबसे वो बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है एक्सप्रेशन दे करके, कि अगर आप सेकंड या कुछ भी यहाँ पे एक काम कर रहे हो तो यहाँ पर एक्सप्रेशन के ज़रिए आप इसको कर सकते हो। तो एक्सप्रेशन के ज़रिए अब मैं आपको एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ छोटा सा एक्सप्रेशन इसका। तो यहाँ पर आपको क्या है, डिलीट कर देना है पहले। हमें यहाँ पर डिलीट कर दिए हैं, यहाँ पे शो कर रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी ये सिमुलेशन है, तो यहाँ से चला गया। अब यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, तो कैप्स के नीचे एक 1 के पहले एक बटन है, उसको हम प्रेस करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे OP इनपुट पाथ, ओके, ब्रैकेट देंगे और एक सिंगल अपर कोमा देंगे, डबल फुल स्टॉप देंगे, स्लैश देंगे, फिर सिंगल अपर कोमा, फिर कॉमा देंगे और यहाँ पर 1 देंगे, ब्रैकेट ऑफ, ओके। अब यहाँ पर देखो ये मेरा आ गया है। बस इतना ही आपको ये एक्सप्रेशन देना है और कुछ भी नहीं करना है। देखो मिडिल क्लिक आप करना, सब समझ में दिखाएगा वो हुडनी कि आपका क्या क्या अटैच्ड है इसके अंदर, ओके। तो ये मैंने 1 क्यों दिया, मैं आपको समझाता हूँ। ये मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा कि मैं 1 क्यों दिया, 2 क्यों दिया, 3 क्यों। यहाँ पर 3 क्यों नहीं दे सकता, 4 क्यों नहीं दे सकता। फाइन, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। चलो तब तक के लिए बाय बाय।